यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है और मुझे पूरा यकीन है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी अपने गांव या आसपास की ऐसी कई घटनाएं याद आएंगी। हो सकता है आपने भी अपने दादा दादी, नाना नानी या गांव के किसी बुजुर्ग से सुना हो कि एक ही रात में कोई भारी पत्थर अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। कहीं पूरा पेड़ गायब हो गया, किसी की जमीन बिना किसी इंसान के जोत दी गई, या फिर कोई ऐसा काम हो गया जिसे इंसान के लिए करना लगभग नामुमकिन था। लोग इन बातों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन पहाड़ों में आज भी ऐसे कई रहस्यमयी किस्से सुनने को मिलते हैं। यह कहानी है जम्मू कश्मीर के जिला रामबन के एक पहाड़ी गांव की, जहां कई साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव से थोड़ा दूर एक सुनसान नाला था। उसी नाले में एक बूढ़ा आदमी रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह किसी के लिए मजदूरी नहीं करता था, बल्कि अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर बना रहा था। नाले में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था। बूढ़ा रोज उसी पत्थर को थोड़ा थोड़ा तोड़ता, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े अपने घर ले जाकर दीवार में लगाता। कई दिनों से वह उसी एक पत्थर को तोड़ रहा था, लेकिन पत्थर इतना विशाल था कि उसे देखकर लगता था जैसे उसे पूरा तोड़ने में महीनों लग जाएंगे। लेकिन उस नाले में हर रोज एक अजीब बात होती थी। जब धूप सबसे ज्यादा तेज हो जाती, लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच, एक अनजान आदमी वहां आ जाता। देखने में वह बिल्कुल एक आम इंसान जैसा लगता था। वह चुपचाप बूढ़े के पास बैठ जाता। दोनों कुछ देर बातें करते और फिर करीब 1 या 2 बजे के बीच वहां से चला जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। बूढ़े ने कभी उससे यह नहीं पूछा कि वह कौन है, कहां से आता है और हर रोज सिर्फ इसी समय क्यों आता है। एक दिन दोनों बातें कर रहे थे, तभी उस आदमी ने बड़े आराम से कहा, तुम इस पत्थर को रोज यहीं तोड़ते हो, इसे अपने घर क्यों नहीं ले जाते? वहां आराम से बैठकर तोड़ लेना। बूढ़ा हंसकर बोला, इतना बड़ा पत्थर कौन उठाएगा? मेरे घर तक पहुंचाएगा कौन? वह आदमी शांत आवाज में बोला, अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हारे घर पहुंचा सकता हूं। बूढ़े को लगा कि वह मजाक कर रहा है। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहुंचा दो, बदले में क्या लोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कल मेरे लिए गुड़ की एक रोटी ले आओ। बूढ़े ने सोचा शायद वह खाने के लिए कह रहा होगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। अगले दिन वह घर से गुड़ की एक रोटी बनाकर अपने साथ ले आया। रोज की तरह दोपहर हुई, धूप तेज हो गई और वह अनजान आदमी फिर वहां आ गया। उसने आते ही पूछा, मेरी चीज लाए हो? बूढ़े ने गुड़ की रोटी उसके हाथ में रख दी। उस आदमी ने रोटी ली, बूढ़े की तरफ एक बार देखा, लेकिन आज उसने एक भी बात नहीं की। वह चुपचाप वहां से चला गया। बूढ़ा भी रोज की तरह शाम तक काम करता रहा और फिर अपने घर लौट आया। लेकिन अगली सुबह जब वह अपने घर से बाहर निकला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके घर के ठीक सामने वही विशाल पत्थर रखा हुआ था, जिसे वह कई दिनों से नाले में थोड़ा थोड़ा तोड़ रहा था। बूढ़ा कुछ देर तक उसे देखता ही रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह समझ ही नहीं पाया कि इतनी दूर नाले से इतना भारी पत्थर आखिर एक ही रात में उसके घर के सामने कौन रख गया। वह पत्थर इतना विशाल था कि कई आदमी मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। फिर उसे वहां तक लाया कौन? और सबसे बड़ा सवाल, वह आदमी आखिर था कौन जो हर रोज सिर्फ दोपहर की सबसे तेज धूप में आता था, कुछ देर बूढ़े के पास बैठता था और फिर बिना कुछ कहे चला जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर वह कौन सी रहस्यमयी शक्ति है जिसने एक ही रात में इतना विशाल पत्थर उठाकर बूढ़े के घर के सामने रख दिया, वह भी बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के। क्या सच में पहाड़ों में ऐसी शक्तियां हुआ करती थी जो इंसानों के लिए नामुमकिन लगने वाले काम भी एक ही रात में कर देती थी? क्या वे आज भी कहीं मौजूद हैं और इंसानों की नजरों से दूर अपना काम करती हैं? अगर आपने भी कभी अपने गांव, पहाड़ों या किसी बुजुर्ग से ऐसी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में सुना है और आप जानते हैं कि लोग उन्हें किस नाम से बुलाते हैं, तो उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।